जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब एक जैसी समस्याओं से गुजरते हैं। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, दिन भर बेचैनी रहना, बार बार नकारात्मक विचार आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ध्यान किसी काम पर टिकना मुश्किल होना, ये सब आज लगभग हर इंसान की समस्या है। हम चाहते तो हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हम भीतर से शांत और मजबूत बने, लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें। अगर आपको भी ये सब परेशानियां हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों और समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। इन समस्याओं का हल छोटी छोटी आदतों में छुपा है। चलिए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को जगाती हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले, सुबह उठने की आदत। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन चेक करना, मैसेज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यह सब हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसका असर हमारे मूड और दिमाग पर क्या पड़ता है? जैसे ही आप फोन खोलते हैं, आपका दिमाग तुरंत बाहरी दुनिया के शोर में फंस जाता है। किसी का गुस्से भरा मैसेज, किसी की दिखावटी पोस्ट या कोई बुरी खबर, यह सब आपकी सुबह की शांति को चुरा लेती है। आप चाहकर भी अब शांत दिमाग से दिन की शुरुआत नहीं कर पाते। यही कारण है कि दिन भर चिड़चिड़ापन और बेचैनी बनी रहती है। अब सोचिए, अगर इसी आदत को थोड़ा बदल दिया जाए। सुबह उठकर सबसे पहले गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और 2 मिनट सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनें, या फिर हल्की स्ट्रेचिंग करें और खुद से कहें कि आज का दिन अच्छा होगा। फर्क आप तुरंत महसूस करेंगे। आपके दिमाग को सुबह सुबह नकारात्मक इनपुट नहीं मिलेगा, बल्कि ताजगी और सकारात्मकता मिलेगी। यह छोटी सी आदत दिन की पूरी ऊर्जा को बदल देती है। यह ठीक वैसा है जैसे आप सुबह अपने दिमाग में साफ पानी डाल रहे हो, बजाय गंदे पानी के। दूसरी आदत है शुक्रिया कहना। हम सबको शिकायत करने की आदत होती है, ये नहीं है, वो नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब आप रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान कमी से हटकर उस पर जाएगा जो आपके पास है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अच्छे स्वास्थ्य में नींद से जागा, आपके पास खाने को रोटी है या आपके पास परिवार है, इन सब के लिए शुक्रिया कहना आपकी सोच को बदल देगा। धीरे धीरे यह आदत आपको और स्थिर और शांत बनाएगी। जब आप शुक्रिया कहेंगे तो आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता पर टिकेगा और आपकी आत्मा मजबूत होगी। सोचिए, अगर आप हर दिन शिकायतों से शुरू करने की बजाय शुक्रिया से शुरुआत करें तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। खाने पीने की आदत भी बहुत मायने रखती है। जब हम जल्दी जल्दी टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना खाते हैं तो हम न तो खाने का स्वाद महसूस कर पाते हैं और न ही उस ऊर्जा को जो भोजन हमें देता है। नतीजा यह होता है कि शरीर तो भर जाता है लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। यही वजह है कि हम अक्सर खाना खाने के बाद भी संतुष्ट महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप हर निवाले को महसूस करें, उसका स्वाद लें और सोचें कि यह अन्न आपको ब्रह्मांड की कृपा से मिला है, तो वही खाना पूजा बन जाएगा। यह आदत आपके भीतर विनम्रता और संतोष लाती है और आपको भीतर से तृप्त करती है। अब बात करते हैं चुप्पी साधने की। दिन भर शोर शराबा, लोगों की बातें, मोबाइल की घंटियां, ये सब हमें थका देता है। हमारा मन लगातार भागता रहता है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट बिना किसी रुकावट के चुपचाप बैठ जाएं, तो आप पाएंगे कि यह चुप्पी आपके भीतर कितनी गहराई से शांति लाती है। शुरू में यह कठिन लग सकता है क्योंकि विचार उमड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग को स्थिर करेगी। यह आपको सिखाएगी कि असली आवाज बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं और आप भीतर से हल्के होते जा रहे हैं। दूसरों के लिए दया और मदद की आदत भी कमाल की शक्ति रखती है। सोचिए, जब आप किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखते हैं या किसी जरूरतमंद की थोड़ी मदद करते हैं तो आपको भीतर कितनी खुशी होती है। यह खुशी सिर्फ एक पल की नहीं होती, यह आपकी आत्मा को जगाती है। यह आपको यह एहसास कराती है कि हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं, और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वही ऊर्जा कई गुना होकर हमारे पास लौट आती है। यही वजह है कि अच्छे कर्म करने वालों का चेहरा
हमेशा शांत और सुकून से भरा हुआ लगता है। प्रकृति से जुड़ना भी एक गहरी आदत है। आजकल हम ज्यादातर समय बंद कमरों और स्क्रीन के सामने बिताते हैं। यही कारण है कि हम अंदर से थके और खाली महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट बाहर जाइए, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें या सूरज की रोशनी को महसूस करें, तो यह सीधे आपकी आत्मा को ऊर्जा देगा। प्रकृति से जुड़कर आपको यह याद आता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। एक हल्की सी हवा का झोंका भी आपकी थकान को मिटा सकता है, अगर आप उसे सच में महसूस करें। लेखन की आदत को भी नजरअंदाज मत कीजिए। रोज कुछ लाइनें लिखना, चाहे आपकी खुशियां हों, परेशानियां हों या सपने हों, यह सब आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यह आदत धीरे धीरे आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। बहुत से लोग डायरी लिखकर ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। लिखना आत्मा से बातचीत करने जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब आदतों को क्यों अपनाया जाए। इसका कारण सरल है। हमारी बाहरी जिंदगी हमारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया भी सरल और खूबसूरत लगेगी। लेकिन अगर भीतर उथल पुथल है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। इसलिए छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम भीतर की ऊर्जा को बदलते हैं और यही हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। इन आदतों को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत सिर्फ एक से कीजिए और धीरे धीरे बाकी को जोड़ लीजिए। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है और आप पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत महसूस कर रहे हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपका परिवार, आपके रिश्ते और आपका पूरा माहौल भी बदलने लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या आपने कुछ नया समझा हो तो अपने आप को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए। कमेंट में अपना नाम और आज की तारीख लिखिए और अगले 7 दिन इन आदतों में से कम एक को अपनाइए। 7 दिन बाद वापस आइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। यह सिर्फ वीडियो देखने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का असली रास्ता है।